मोटिवेशन तो यही था कि जो परिवार ने हमारे लिए जो सेक्रीफाइस किया है, तो उनके लिए जो है 5 साल कभी भी अगर डीमोरलाइज होती थी तो उन्हीं के बारे में सोचती थी कि जब वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें भी जो है वो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। स्ट्रेस तो बहुत होता था, लेकिन इसमें जो मेरा साथ है, मेरी जो सिस्टर्स है और दोस्तों ने बहुत दिया है। जब भी मुझे डीमोरलाइज होता था मैं उनसे बात करती थी और वो सीधा यही बोलते थे कि अगर तेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि जब हम पढ़ते हैं उस समय बहुत ऐसा लगता है कि कितने स्ट्रगल्स है, कितने हम जो है उसके थ्रू निकलते हैं, लेकिन जब ये रिजल्ट आता है तो वो सब कुछ वर्थ इट लगता है। बिल्कुल। ओके। तो मैं बस जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें मैंने फेलियर को खुद ने महसूस किया था, तो उसे मैंने एक चुनौती की तरह लिया था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अब जो सेकंड अटेम्प्ट है मैं उसे लास्ट अटेम्प्ट मान के तैयारी करूंगी और मेंस में जो है कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। तो मुझे लगता है कि असफलता जो होती है उसे डिमोटिवेट होने की बजाय हमें उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए। और मैं रिजल्ट के अगले दिन ही वापस तैयारी में लग गई थी, तो खुद के लिए जो 1 मिनट भी जो है वो निराश होकर वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी। मैं जो पूरे दिन पढ़ती थी तो रात को मैं हमेशा जो है ये कोशिश करती थी कि जो मैंने सुबह पढ़ा है उसका मैं आंसर जो है खुद का ही क्वेश्चन बना और खुद का ही जो आंसर है वो मैं लिख के प्रैक्टिस करती थी। तो हर दिन जो है मैंने 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के एक एक जो क्वेश्चन है वो खुद से प्रैक्टिस किए हैं। हम रिवीजन करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस दिन, लेकिन जैसे ही हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो खुद को एक मोटिवेशन मिलता है कि जब हम रिवाइज कर ही रहे हैं तो एक नया टॉपिक उठा लेते हैं, या फिर हिंदी इंग्लिश जो है एटलीस्ट वो तो कर ही लेते हैं। जी। कैसे किया? सर मैंने सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप है वो पूरी तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया था। जी। तो मैं सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही थी और उसका मेंस में कुछ यूजफुल होता भी नहीं है। हेलो, नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। पिछले 2 दिन पहले आरएस का रिजल्ट आया था और स्टूडेंट्स व्यू की टीम आरएस टॉपर्स के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए निकल पड़ी है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मैम है जिनका नाम तान्या चौधरी है और 26 रैंक के साथ अंतिम रूप से इस बार आरएस 2021 में सिलेक्शन हुआ है। इनकी स्ट्रेटजी, इनकी बुक लिस्ट, इनकी पूरी जर्नी, स्ट्रगल भरी जिंदगी जर्नी के बारे में इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच चुके। मैम बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। मेरा नाम तान्या चौधरी है और मैंने मेरी जो स्कूलिंग है वो कुचामन सिटी से की है और कॉलेज जो है वो MNIT जयपुर से 2018 में पास आउट की है और तभी से मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। ओके। मैम कब से लगा आपको कि आरएस में ही आपको जाना है और सिविल सेवा में ही मतलब आपको कुछ अलग अपने राष्ट्र के लिए कुछ भूमिका निभानी है? सर जो 4th ईयर है उसमें मुझे मेरे दादाजी और नाना जी उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मुझे सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहिए। ओके। तो एक अलग आपका क्या मोटिवेशन था? तो वो तो फैमिली का मोटिवेशन था, लेकिन अगर आपने जैसे बताया ऑफ कैमरा कि 5 साल आपने तैयारी की, कभी आपको डिमोटिवेशन भी हुआ, लेकिन एक ऐसा क्या मोटिवेशन था जो आखिरकार आज आरएस में आपने 26 रैंक लेके आए? सर मोटिवेशन तो यही था कि जो परिवार ने हमारे लिए जो सेक्रीफाइस किया है तो उनके लिए जो है 5 साल कभी भी अगर डीमोरलाइज होती थी तो उन्हीं के बारे में सोचती थी कि जब वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें भी जो है वो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब रिजल्ट आया था और पीडीएफ में आपने आपका रोल नंबर देखा और आखिरकार 26 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ, उस दिन फैमिली में कैसा माहौल था और आप कैसा महसूस कर रहे थे? रिजल्ट आने से पहले सब में विश्वास तो था लेकिन डर था कि अगर नहीं आया तो, और रिजल्ट आने के बाद पहले तो किसी को विश्वास भी नहीं हुआ। सबने पीडीएफ को इतनी बार देखा कि जो रोल नंबर है वो सही से चेक हुआ है, रैंक सही से आई है, और उसके बाद जो मम्मी पापा के दोस्त है वो आना शुरू हुए, तो अलग ही माहौल है, ऐसे लग रहा है कल रात को ही रिजल्ट आया है। ओके। मैम ये बात भी है, लेकिन जब आप रिजल्ट आने से पहले आप क्या उम्मीद लगा के चल रहे थे कि मेरी ये रैंक आ सकती है, या फिर आपको एक तो आपने मेंस दी है, इंटरव्यू भी अच्छा गया होगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपने क्या सोच रखा था? मैंने इतनी अच्छी रैंक की तो उम्मीद नहीं की थी, ऐसा लग रहा था कि तहसीलदार तक मिल जाएगा। जी। ओके। अगर अपन ईमानदारी से बात करें, एक नॉर्मल एस्पिरेंट अगर आरएस की तैयारी के लिए निकलता है तो उसको कितना टाइम लगता है, आप क्या मानते हो? सर मुझे लगता है कि अगर हार्ड वर्क करे, कंटिन्यूअस रहे, परसिस्टेंट रहे तो एक वैकेंसी में आराम से निकाल सकता है। जी। तो आपको तो मतलब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुंचे थे, उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कौन कौन सी गलतियां लगी जिसकी वजह से आप सेकंड मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाए?
जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी गलती रही थी कि मैं सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ पाई थी। जो टॉपिक्स है वो मैं पूरे कवर भी नहीं कर पाई थी, और जो कुछ सब्जेक्ट्स थे वो मुझे बहुत हार्ड लगे थे, तो मैं उनको उतना टाइम नहीं दे पाई थी। जैसे फोर्थ पेपर है, उसको भी मैंने इतना टाइम नहीं दिया था। जी, जिसकी वजह से सिलेक्शन। जी सर। ओके मैम, अगर आप मतलब अपन जानने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट है जो बिना कोचिंग से आरएस की तैयारी करना चाहते हैं और बहुत रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको इतने पैसे नहीं होते घर बार में, तो वो जयपुर या दिल्ली जैसे बड़े शहर में निर्वाह नहीं कर पाते। तो उनके लिए एक स्टार्टिंग से कैसे एनसीईआरटी पढ़े, स्टार्टिंग से आप थोड़ा एक ब्रीफ में अच्छे से बताइए। सर मुझे लगता है कि आरएस में कोचिंग की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो जो राजस्थान अध्ययन की बुक है 9 से 12 की, वो एक बार अच्छे से रीडिंग उनकी करनी चाहिए। सिलेबस जो है इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, और अगर किसी कोचिंग के नोट्स है तो वो उससे आसान हो जाता है पढ़ना। जी ओके इसके बाद अगर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपने बताया कि 9 to 12 की एनसीईआरटी, उसके बाद क्या कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे मेंस की टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं, ये सब? जी सर, एक बार जो है कोचिंग और जो एनसीईआरटी के नोट्स है उनको अच्छे से कवर करने के बाद जो पुराने ईयर के पेपर्स है उनको पढ़ना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आरपीएससी बार बार पूछ रही है। अगर टेस्ट सीरीज जो है, जैसे टेस्ट तो हर वीक होता है, तो उसके अलावा भी जो है हर दिन एक जो क्वेश्चन है वो खुद को प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे वो 5 मार्क्स का हो या 10 मार्क्स का हो, ताकि दिमाग में जो है ये एक स्ट्रेटेजी बन जाए कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है, ऐसे स्टार्ट करना है। जी, इससे पहले आपने बताया कि पीवाईक्यू और सिलेबस बहुत रोल प्ले करता है, और इससे पहले हमने टॉपर्स ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी ये बात बोली। तो ये इतना रोल प्ले करता है, इसको कैसे समझने की कैसे कोशिश करें? सर जो टॉपर्स है उनकी जो स्ट्रेटेजी रही है कि उन्होंने जो है आंसर राइटिंग की कैसे प्रैक्टिस की थी, और इसमें प्रीवियस ईयर से बहुत फायदा मिलता है। जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे सामने होता है, तो हम फिर उस टॉपिक को लिखने की जो है वो हमें आदत हो जाती है। जी जी ओके जैसे आपने बताया कि आप एनआईटी जयपुर से हो, बहुत सारे इस परीक्षा में इस बार सिलेक्शन, इस बार मतलब आईआईटी वाले और ये सब बहुत सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ये क्या इतने एफर्ट्स डालते हैं ताकि सिलेक्शन मतलब यूपीएससी हो, आरएस हो, पीसीएस में सिलेक्शन ज़्यादा ले रहे हैं? सर मुझे लगता है कि जब इंजीनियरिंग करके आते हैं तो इंजीनियरिंग जो है वो बहुत एनालिटिकल है, और आरएस में हम देखते हैं तो सिर्फ हमें याद करना होता है, तो वो हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। जी ओके, इस वजह से सिलेक्शन जी सर ज़्यादा होता है। ओके मैम, इस प्रिपरेशन में कभी आपको ऐसा भी डिमोटिवेशन सा भी आया होगा कि मुझे अब मेरे से नहीं होगा, या फिर किसी रात आपको मतलब ऐसा भी लगा होगा अब ये लास्ट है, इस अटेम्प्ट अगर सिलेक्शन हुआ है तो होगा, नहीं तो फिर आगे से अटेम्प्ट मतलब नहीं दूंगे, तो उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? तो क्या सर स्ट्रेस तो बहुत होता था, लेकिन इसमें जो मेरा साथ है, मेरी जो सिस्टर्स है और दोस्तों ने बहुत दिया है। जब भी मुझे डीमोरलाइज होता था मैं उनसे बात करती थी, और वो सीधा यही बोलते थे कि अगर तेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। तो वो मुझे बहुत पॉजिटिव जो फीडबैक है वो प्रोवाइड करते थे। और जैसा कि मैं बोल रही हूँ, 4th पेपर है इस बार, जो मेरी फ्रेंड रही है मोनिका, उसने मेरी बहुत मदद की उस 4th पेपर को इम्प्रूव करने में। जब भी मुझे स्ट्रेस होता था मैं उसके पास जाती थी, वो मुझे क्वेश्चंस पूछती थी और फीडबैक प्रोवाइड करती थी। जी ओके तो उससे आपको ग्रुप स्टडी से बहुत बेनिफिट हुआ है। तो ग्रुप स्टडी से इसके अलावा भी आपने प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपने तैयारी होगी, तो उसमें कैसे किया? सर मैंने जो प्री की तैयारी है वो अलग से नहीं की थी, क्योंकि प्री में मुझे कॉन्फिडेंस था कि प्री मेरा क्लियर हो जाएगा। तो जब वैकेंसी आई थी तो मैंने मेंस का हिसाब से ही जो है प्री के साथ तैयारी की थी। जैसे प्री के टाइम भी मैंने 4th पेपर जो है वो रेगुलरली पढ़ा था, और जो मेंस के छोटे वाले सब्जेक्ट्स हैं मैंने कोशिश की थी कि जब प्री हो उससे पहले मेरा थोड़ा सब्जेक्ट सिलेबस जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। बिल्कुल ओके तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन अब न्यूज़पेपर कितना रोल प्ले करता है इस एग्जाम में? सर न्यूज़पेपर मैंने प्री और मेंस के लिए अलग से नहीं पढ़ा, क्योंकि जो मैगजीन्स है वो आती है जो इजीली जो है करंट अफेयर्स उससे कवर हो जाता है। इंटरव्यू में जो है न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो न्यूज़पेपर मैंने सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ा था। प्री और मेंस में मैं पूरा करंट जो मैगजीन्स है उन पे डिपेंडेंट रही थी। और इंटरव्यू में जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू आपका कैसा गया था, अगर बात करें उस इंटरव्यू भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू की आरएस या यूपीएससी हो, लेकिन आपने आरएस के 2 इंटरव्यू शायद फेस किए होंगे। 2 इंटरव्यू में क्या लगा कि मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं?
सर जो मेरे 2 इंटरव्यू रहे हैं वो पूरे अलग रहे हैं। जो पहला मेरा इंटरव्यू था वो पूरा एनालिटिकल था, जिसमें एक भी फैक्ट नहीं पूछा गया था, जबकि इस बार वाला जो इंटरव्यू है वो मेरा पूरा फैक्ट्स पे बेस्ड था। मेरा अराउंड 25 मिनट्स इंटरव्यू चला था और उसमें देखे तो 20 मिनट्स जो है वो मुझसे सिर्फ फैक्ट्स पूछे गए थे, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो पूरा इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स है, मेरा उस पर इंटरव्यू चला था। ओके, तो आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहे हैं जो अगर बताएंगे तो स्टूडेंट्स को हेल्प होगी? सर जैसे मुझसे पूछा गया था कि जो इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल्स है 324 टू 329, हर आर्टिकल के अंदर क्या क्या है, और जो लिस्ट है डिवीजन ऑफ पावर्स वाली, उनके 5 सब्जेक्ट्स उनसे पूछे गए थे। डीपीएसपी के मुझसे आर्टिकल्स पूछे गए थे, और जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो एक्ट्स है 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो पूछा गया था, और एनवायरनमेंट से भी मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, एनजीटी जो ग्रीन क्रैकर्स है उनसे। ओके मैम, सिलेक्शन से पहले की बात करते हैं, वो दिन और आज सिलेक्शन के बाद आप कैमरा फेस कर रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रेरित कर रहे हैं ताकि आने वाले जिस स्टेज पे आप 2-3 दिन पहले आप तैयारी कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और आज वो स्टेज पाकर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर? सर मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि जब हम पढ़ते हैं उस समय बहुत ऐसा लगता है कि कितने स्ट्रगल्स है, कितने हम जो है उसके थ्रू निकलते हैं, लेकिन जब ये रिजल्ट आता है तो वो सब कुछ वर्थ इट लगता है। बिल्कुल। ओके, तो मैं बस उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप जो हार्डवर्क है वो करते रहें, मेहनत का फल लेट ज़रूर मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। जी, इसमें आपके और भी दोस्त होंगे या फिर अभी बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, इस बार इंटरव्यू भी दिया है, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, कई हो सकता है 2-3 अटेम्प्ट देने के बावजूद भी अच्छी रैंक नहीं हो जाइए, उन स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट करने के लिए क्या बोलोगे कि कैसे आप मतलब क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें मैंने फेलियर को खुद ने महसूस किया था, तो उसे मैंने एक चुनौती की तरह लिया था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अब जो सेकंड अटेम्प्ट है मैं उसे लास्ट अटेम्प्ट मान के तैयारी करूंगी, और मेंस में जो है कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। तो मुझे लगता है कि असफलता जो होती है उसे डिमोटिवेट होने की बजाय हमें उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए, और मैं रिजल्ट के अगले दिन ही वापस तैयारी में लग गई थी, तो खुद के लिए जो 1 मिनट भी जो है वो निराश होकर वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी मैम, सिविल सर्विस के एग्जाम में यूपीएससी हो या आरएस हो, इसमें लिखना बहुत ज़रूरी है, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको टॉप रैंक लाना है, तो वो आंसर राइटिंग की स्किल को कैसे इम्प्रूव करें? सर जैसा कि मैंने बोला कि मैं जो है 1 या 2 वीक्स का अपना टाइम टेबल बना के चलती थी कि इस दिन मुझे ये सब्जेक्ट कवर करना है। फिर मैं जो पूरे दिन पढ़ती थी तो रात को मैं हमेशा जो है ये कोशिश करती थी कि जो मैंने सुबह पढ़ा है उसका मैं आंसर जो है खुद का ही क्वेश्चन बना, और खुद का ही जो आंसर है वो मैं लिख के प्रैक्टिस करती थी। तो हर दिन जो है मैंने 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के एक जो क्वेश्चन है वो खुद से प्रैक्टिस किए हैं। ओके, अब प्रीलिम्स की थोड़ी बहुत बात कर ले। प्रीलिम्स के लिए कितने क्वेश्चंस आपने अटेंड किए 2 अटेम्प्ट में ताकि आप क्वालिफाई कर पाओ? सर जो फर्स्ट जो प्रीलिम्स था उसमें मेरे 76 मार्क्स थे, और सेकंड में मेरे अराउंड 102 मार्क्स थे। तो जैसे उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए जो मेंस में भी काम आ सके, और उनके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स, इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और उनके सही होने के जो हमारे चांस है वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हमारे मेंस में जो है उसमें भी बहुत काम आता है। तो प्री में जो मेंस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको, और इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स को। जी, ओके। मैम, आपने बताया कि 5 साल से आप इस प्रिपरेशन में लगे हुए हो, तो कभी इसमें आप शादी समारोह भी अटेंड करते थे या फिर सिर्फ पूरा फोकस आपका हमेशा मतलब आरएस की और पूरा फोकस था? सर जैसे पहले फरवरी में जो है मेंस होने वाला था, और मेरी जो रियल सिस्टर है उसकी शादी पहले 5 फरवरी को ही थी, तो मैं उसको भी जो है मैंने सोच लिया था कि शादी में नहीं जाऊंगी। और जो मेरे दादाजी नाना जी है उन्होंने खुद ने मुझे जो है बोला था कि इस शादी में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस पढ़ाई पे फोकस करो। वो बाद में पोस्टपोन हो गई थी, लेकिन फिर एक और शादी थी मेरी कज़न की, तो घर से भी हमेशा ऐसे रहा था कि जो है ये फंक्शंस और अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हेल्थ और जो पढ़ाई है सिर्फ उस पे फोकस रखना है। ओके, ओके। टॉपर्स हमेशा ये बताता है कि पढ़ाई को एक निरंतरता के तौर पे ले, बहुत मतलब ज़रूरी है निरंतरता, वो कैसे बिल्ड करें अपने अंदर? सर यही है कि अगर किसी दिन पढ़ाई करने का मन भी नहीं कर रहा तो उस दिन ये कोशिश करो कि जो आपने पहले पढ़ा है उसको ज़रूर रिवाइज कर लो। और जब हम रिवीजन करते हैं
पढ़ाई स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस दिन, लेकिन जैसे ही हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो खुद को एक मोटिवेशन मिलता है कि जब हम रिवाइज कर ही रहे हैं तो एक नया टॉपिक उठा लेते हैं, या फिर हिंदी इंग्लिश जो है एटलीस्ट वो तो कर ही लेते हैं। जी। आजकल के युवा लोग जो स्टूडेंट्स हैं बहुत फ़ोन मतलब सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, तो आपने इस सोशल मीडिया से कैसे निजात पाई और आखिरकार जो 26 रैंक जो टॉप रैंक के रूप में लेके आए वो कैसे किया? सर मैंने सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप है वो पूरी तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया था। जी। तो मैं सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही थी, और उसका मेंस में कुछ यूज़फुल होता भी नहीं है। जैसे सिर्फ गूगल का यूज़ करती थी ताकि जो वेबसाइट्स है उसके लिए जो है वैल्यू एडिशन में काम आ सके। तो मुझे लगता है कि जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें सोशल मीडिया जो है वो छोड़ देना चाहिए। ओके। लेकिन बहुत सारे टॉपर्स मतलब वो बोलते हैं सोशल मीडिया भी यूज़ करना ज़रूरी है, तो आपको ऐसा कभी लगता नहीं था कि मुझे भी सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सबकी सोच अलग अलग होती है। उनको सोशल मीडिया जैसे वो कंट्रोल कर लेते थे कि हमें सिर्फ 15 मिनट चलाना है, लेकिन ऐसा होता है कि अगर हम सोशल मीडिया चलाने लगते हैं तो वो कब 15 मिनट 1 घंटे में हो जाता है उसका पता नहीं चलता। सबके रिलैक्स होने के अलग अलग तरीके होते हैं। उनको सोशल मीडिया से रिलैक्स होता था, मैं अपने दोस्तों से या कजिन से बातें कर लेती थी। जी। मैम अगर सोशल मीडिया की बात आई, अगर यूट्यूब तो हर किसी स्टूडेंट्स के फ़ोन में होता ही है, तो आपको ऐसे कौन से 3-4 यूट्यूब चैनल के नाम याद है जो स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करने के टाइम डिमोटिवेट होता है या फिर पढ़ाई में आरएस की तैयारी में बहुत हेल्प मिली है? सर मुझे ऐसे किसी भी यूट्यूब चैनल का तो नाम नहीं पता। मैं डिमोरलाइज होती थी तो कुछ गाने सुन लेती थी। ओके। लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। अभी मेंस लिख रहे स्टूडेंट्स की ओर आप क्या अपने सुझाव देना चाहोगे? सर मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि जो सिलेबस है वो जब करो तो ज़्यादा सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम कम है। तो ये कोशिश करो कि जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उसको मेंस से पहले बहुत बार रिवाइज कर लो ताकि उसे कॉन्फिडेंस आ जाए। और जो आप दिन में पढ़ो तो शाम को जो है उसकी आंसर राइटिंग जो है वो ज़रूर प्रैक्टिस करो, सिर्फ टेस्ट पे डिपेंडेंट मत रहो। ओके। थैंक यू सो मच मैम, इतना आपने अमूल्य टाइम दिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जर्नी जान के वो खुद मोटिवेट होंगे। दोस्तों मैम ने इंटरव्यू दिया, मैम की 26 रैंक थी। इनकी बुक लिस्ट मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डालने की कोशिश करूंगा अगर मैम परमिशन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।